जय हिंद आप सभी का। चलिए आज हम समझते हैं अफवाह प्रिंसिपल। कल की क्लास मैंने देखा, आज से स्टार्टिंग आपका होता है जिसका बोलते हैं अफवाह प्रिंसिपल, अफवाह का सिद्धांत, है ना। इसके बारे में जानना चाहते हैं कि अफवाह का सिद्धांत क्या है, अफवाह के सिद्धांत के बारे में क्या समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अफवाह क्या था? साइंटिस्ट था? इट इज नॉट साइंटिस्ट। अफवाह कोई साइंटिस्ट नहीं था। अफवाह का नाम क्या है? अफवाह इज नॉट साइंटिस्ट। अफवाह क्या है? प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत का नाम है। जैसे कहने का मतलब होता है कि जैसे कहता है कि मंगरू को पापा, तो क्या उसका नाम मंगरू है? नहीं, नाम धर देता है लोग। अच्छे इंसान जो होते हैं ना, प्यार मोहब्बत प्यार में उसको नाम धर देता है मंगरू। इनका मंगरू है वो नहीं, उसको नाम जो से देते वही होगा। तो कहने का मतलब है कि अफवाह जो प्रिंसिपल है, अफवाह का जो सिद्धांत है, ये अफवाह का सिद्धांत के बारे में बताता है कि जो अफवाह का जो सिद्धांत है, एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एक ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड होने की वजह से अफवाह को साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफवाह का एक प्रिंसिपल, एक सैद्धांतिक नाम है, जिसके अनुसार से ये पूरी पृथ्वी में तहलका मचा रहा है। अफवाह एक ऐसी इनऑर्गेनिक, आपको पढ़ना अफवाह का सिद्धांत, जिसका अफवाह का प्रिंसिपल, यही अफवाह प्रिंसिपल है जो पूरे इनऑर्गेनिक में धूम मचा कर रख ले है। केमिस्ट्री की दुनिया में धूम मचाने का जो काम किया है, यही अफवाह प्रिंसिपल। पिट्टी इज द होल केमिस्ट्री ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक को अगर आपको कमांड करना है तो आपको 5-6 क्लास आपको लेना पड़ेगा, 5-6 क्लास आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में जो मेन पावर है, जिस इनऑर्गेनिक का जो मेन कॉन्सेप्ट है, यही है। जिसका ये समझ में आ गया, इनऑर्गेनिक को नचाएगा। नचाने का मतलब ये होता है कि इनऑर्गेनिक को नचाएगा कैसे, तो इसके बारे में हम समझने के प्रयत्न करते हैं, जिसको बोलते हैं अफवाह प्रिंसिपल, अफवाह का सिद्धांत। एक क्या अफवाह का सिद्धांत? जिसका एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो उसी को समझ में आपका आएगा इनऑर्गेनिक में कन्वर्सन। बड़े बड़े रिएक्शन होता है, यहाँ से जाकर रिएक्शन यहाँ आएगा। किसी को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको, ये इसी में वैलेंसी बताना, वैलेंसी क्या होगा, चार्ज क्या होगा, पीरियड क्या होगा। तो जब ये समझ में नहीं आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा कुछ नहीं। तो चलिए हम समझते हैं आज की क्लास को। तो अफवाह प्रिंसिपल, अफवाह का सिद्धांत है, इन्होंने 4 नियम दिया था। कौन कौन नियम दिया था? एक एस, पी, डी और एफ के लिए। क्या है? एस, पी, डी और एफ, ये 4 नियम दिया था। कितने नियम? 4 नियम, एस, पी, डी, एफ। अगर एस अगर नियम नहीं, अगर एस पी डी एफ दिया और एफ कहता है कि हम सहायता आपको नहीं करेंगे, तो ये अफवाह का सिद्धांत क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अफवाह का सिद्धांत इस दुनिया में आएगा नहीं। और केमिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए चारों क्या क्या सहयोग क्या है, तभी बना है अफवाह का सिद्धांत। तो हम जानते हैं कि एस मिल्टोन की संख्या कितना होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि एस मिल्टोन की संख्या 2 होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर जो ब्लॉक होता है ना, हर ब्लॉक में एक ऊपर एक नीचे इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे नेट होता है मोबाइल का, तो मोबाइल में क्या होता है? नेट, एक अप एक डाउन होता है ना, एक अप होता है एक डाउन होता है। तो उसी प्रकार से हर ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2। इसीलिए एस मिल्टोन की संख्या कितना हो जाएगा? 2। इसके सिवा आपको कुछ रटना नहीं है, बस आप कुछ नहीं करना है। बस पहला याद रखना, एस मिल्टोन की संख्या कितना होता है? 2 का है। एक अप होता है एक डाउन होता है, एक ऊपर एक नीचे होता है। अब इसमें कुछ नहीं करना। अब इसमें चार्जर को हम क्या करेंगे? चार्जर को जोड़ते चले जाओ। 2 में 4 जोड़ते हैं, 2 प्लस 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 40। कुछ नहीं करना, बस एस मिल्टोन को संख्या याद करना है कि एस मिल्टोन की संख्या कितना होता है। तो एस मिल्टोन की संख्या 2 होता है। बस इसके द्वारा आप इन चर्चर आप जोड़ते चले जाओ। तो सब में जब चर्चर जोड़ते चलेंगे तो 4 2 6 होता है, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। इसका मतलब कि एस मिल्टोन की संख्या 2, पी मिल्टोन की संख्या 6, डी मिल्टोन की संख्या 10, एफ मिल्टोन की संख्या 40। अंडरस्टैंड व्हाट इज? ये आपको याद करना पड़ेगा। याद नहीं तो बस एस मिल्टोन की संख्या 2 याद करो, अब बस चर्चर जोड़ते चले जाओ, कंप्लीट हो जाएगा। अब बात यहाँ पे समझने की प्रयत्न करते हैं कि अगर एस पी डी एफ है, ये क्या है? ए बी सी डी के जो अक्षर आ रहा है, ए आ रहा है, जेड आ रहा है, बी आ रहा है, टी आ रहा है, ये सब क्या है? ये एस है, पी है, डी है, एफ है, क्या है? इसको बोलते हैं उपकक्षा, जिसको बोलते हैं सब ऑर्बिट या सबसेल के नाम से जानते हैं। क्या बोलोगे? सब ऑर्बिट या सबसेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपकक्षा। जो 2 6 10 14 20 50 100 200 जो देख रहे हो ना, एक कक्षा की संख्या होता है, जो कक्षा के बारे में बताता है। ना कहता है कि तुम किस क्लास में पढ़ते। छोटका से अगर पूछोगे तो बड़ी ऐंठ के बोलता है, टिंग मड़ाएगा, वो बोलेगा नहीं अच्छा से। दूर जाने के बाद कहेगा हाँ दूसरा क्लास में पढ़ते हैं या 5वां क्लास में पढ़ते हैं। तो 5वां क्या है? कक्षा। कोई कहता है हम 10th में पढ़ते हैं। 10 क्या है? कक्षा। 11th में कहता है, 11th में कहता है 11th क्या है? कक्षा की संख्या। तो कहने का मतलब होता है कि 2 6 10 14 15 20 50 100 200 250 300
ये जो है ये किसके इंडिकेट करता है, तो कक्षा की इंडिकेट करता है, जो कक्षा के बारे में बताता है, जिसको बोलते हैं ऑर्बिट, मतलब होता है कक्षा की संख्या। तो जो डिजिट आता है उसको कक्षा बोलते हैं, लेकिन एबीसीडी वाला आएगा उसको बोलते हैं उपकक्षा। तो कह देगा यहाँ से आपको क्या करेगा, क्वेश्चन आपको पूछ देगा, चाहे किसी एग्जाम में कह देगा कि निम्नलिखित में एफ उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि एफ उपकक्षा बोल रहा है, एफ उपकक्षा में, क्योंकि एफ को बोलते हैं उपकक्षा, तो एफ उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है तो कितना होता है 14। कह देगा कि पी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है तो कितना होगा 6। कह देगा कि एस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 2। अगर कह देगा कि एस कक्षा में कह देगा कि निम्नलिखित में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो बताइए किस उपकक्षा में होगा। कह देगा कि निम्नलिखित में 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो किस उपकक्षा में होगा। तो 10 आपको याद करना, हाँ 10 किस में होता है, तो 10 आपको किस में होगा, डी में होगा, याद करना पड़ेगा। तो से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएगा। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगा तो क्या करोगे, लाइव तो चल नहीं रहा है, पूछोगे हाँ सर कमेंट, यहाँ पर कमेंट करोगे हाँ सर यहाँ पर दिक्कत हो गया क्योंकि यूट्यूब है, अब दिक्कत होगा तो फिर क्या करोगे, आओ क्लास की दुनिया में, फिर क्लास में आना पढ़ने। अब दिक्कत होगा तो क्या किया जाएगा, अब तो मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं एस पी डी और एफ, इस चारों की कहानी को आप सुनते हैं। चारों की अलग अलग कहानी है बाबू, तहलका मचा दिया, यही चारों है जो पूरा पिट्टी के दुनिया में तहलका मचा दिया। अगर पिट्टी को समझना है तो पिट्टी द होल केमिस्ट्री ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक को नचाने का काम यही करता है। ऑर्गेनिक की दुनिया में आएगा तो बताएंगे नॉमेनक्लेचर इज द होल केमिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक को नचाएगा नॉमेनक्लेचर। अब फिजिकल को तो जानवे करते हो, मोल होता है। तो बात यहाँ पे आता है एफवाओ का सिद्धांत में 4 नियम था, एस पी डी एफ। एस क्या कहा, एस कहा कि देख भैया, एस कहा, एस का नियम कहा कि 1 से 7 तक लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7। किसके लिए कहा, एस के लिए। एस कहा कि 1 से 7 तक लिखो, तो देख बबुआ 1 लिखे, क्या लिखे, 1 2 3 4 5 6 7। किसके लिए कहा, एस के लिए कहा। सब में एस मैंने लगा दिया, देखो एस एस सब में लगा है। किसके लिए नियम कहा, एस के लिए। एस कहा कि 1 से 7 तक लिखो, कंप्लीट एस। अब इसका काम खत्म। अब ये आया पी के पास, कहा भैया मुझे सहायता कीजिए। कहा कोई बात नहीं, छोटे भाई के है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहा कि देख भैया तो जिस रास्ता से किया है ना उस रास्ता से मैं नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे रास्ता से कर जाएंगे तो तुम्हारा नाम होगा, हमको तो नाम होगा नहीं। इसलिए कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमको सहायता चाहिए कोई एकदम फिर मूड में साथ, अगर टेंशन का ले रहे हो। तो कहा कि हम एक टोन को छोड़ेंगे। तो कहा ठीक है, हमको सहायता की आवश्यकता है, हमको भाड़ में जाए कि 1 टोन छोड़ोगे 2 टोन छोड़ोगे। कहा कि ठीक है। तो पी क्या कहा कि हम 1 टोन को छोड़ेंगे, तो 1 को छोड़ेगा तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से। तो 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। किसके लिए कहा, तो पी के लिए कहा। क्या सब में पी लगल है, पी 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 पी। अभी दोनों आया ये डी के पास, डी कहा, डी के पास गए भैया जी हमको सहायता चाहिए। कहा एकदम तथास्तु, कहा ना सहायता करेंगे, भैया के बात है। तो कहा कि जिस रास्ते से गया है उस रास्ते से हम नहीं जाएंगे, हम ही छोड़ेंगे। तो ई बाबू पी क्या किया, 1 को छोड़ा। अब डी कहा कि हम भी 1 टोन को छोड़ेंगे, तो 1 को क्या करेगा, 2 को फिर छोड़ेगा। तो 2 को छोड़ेगा तो 2 के सामने, 2 को छोड़ेगा तो किसके सामने आएगा, 3 के सामने। तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7। अभी तीनों कंप्लीट, तीनों फिर आया एफ के पास। तो एफ के पास जब आया तो एफ कहा कि हम भी 1 टोन को छोड़ेंगे। टी का क्या, 3 को छोड़ दिया, ई छोड़ दिया। अब स्टार्ट कहाँ से होगा, 4 5 6 7, 4 5 6 7 हो जाएगा। किसके लिए कहा, एफ के लिए। एफ 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 लगल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ नहीं नियम है। 1 से 7 तक एफ, एस के लिए कहा 1 से 7 तक लिख दो, बस 1 1 छोड़ते फिर चले जाओ। पी कहा 1 को हम छोड़ेंगे, तब कहा पी जब छोड़ेगा तो डी भी कहा कि हम भी 1 को छोड़ेंगे, तो 3 से हो जाएगा। अब फिर एफ के पास आ गया तो एफ कहा कि हम भी 1 छोड़ेंगे, तो 4 से स्टार्ट हो गया। तो सब में क्या लगा दिए, जिसके लिए नियम है एक्स पी डी और एफ के लिए हो। अब बात रहा कि इलेक्ट्रॉन इंटरेस्ट करेगा कैसे भाई। तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी इंटरेस्ट करता है तो सामना सामने इंटरेस्ट नहीं करता, चार्ज नहीं ना है कि धड़धड़ा के मार देगा, धुक के पकड़ के मार देगा। कंडेंसर में देखा होगा कभी जब लाइन आता है, जो पंखा होता है वो पंखा में जैसी लाइन आता है ना तो पंखा कैसे मारता है, हचाक सुना मारता है। और हचाक सुना मारने के बाद में क्या होता है, पूरा स्पीड में लगता है, उस समय पावर बहुत जबरदस्त मारता है करंट धक धका देता है पकड़ के। तो बाबू हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको करंट से मतलब नहीं है, हमको इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जब ही इंटरेस्ट करता है तो डायगोनल का मतलब विकर्ण की तरह, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और 250 यहाँ, फिर ऊपर से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा। ये नहीं इलेक्ट्रॉन कर रहा है मार 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 धड़ा ऐसे 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 नहीं। इलेक्ट्रॉन जब इंटरेस्ट करता है तो विकर्ण की तरह
तिरछा इलेक्ट्रॉन इंटर्स करता है। तो तिरछा इलेक्ट्रॉन करेगा इंटर्स, तो कहाँ से इंटर्स करेगा, तो सबसे पहले ऊपर से करेगा। कहाँ से करेगा, तिरछा, तिरछा का मतलब कहाँ कर से करेगा, ऊपर से। तो देखो ऊपर से मैंने लाया, तो पहले एक में इंटर्स किया, उसके बाद देखो ये नहीं कि इधर ला के फिर इसे जाना है, ऊपर से डायरेक्ट आना है, फिर ऊपर से आना है। देखो ऊपर से मैंने लाया, फिर ऊपर से लाया, 2s में इंटर्स किया, फिर ऊपर से लाना है, तो ऊपर से लाएंगे, क्या किए, ऊपर से लाएं, तो ऊपर से लाएंगे तो 2p में जाएगा, 2p के बाद 3s में, फिर ऊपर से इलेक्ट्रॉन घिर गए। तो तिरछा चीज देखना है किसके सामने, किसके 3 के सामने कौन आ रहा है, 4s, फिर खत्म, फिर ऊपर देखना 3d में, तो 3d के बाद क्या होगा 4p, 4p के बाद 5s, तिरछा तिरछी देखना है, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, फिर खत्म हो गया। अब ऊपर से फिर आना है, तो 4d, 4d के सामने कौन है, 5p, 5p के सामने 6s, खत्म। इसके बाद फिर कहाँ कहाँ जाना है, 4f में, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s हो जाएगा, यहाँ तक खत्म। फिर क्या करना, 5f में, 5f के सामने देखो तिरछी 6d है, 6d के बाद 7p है, उसके बाद क्या है 6p, 6p के बाद 7d है, 7d के बाद क्या 7f हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब भी इंटर्स करता है तो विकर्ण में इंटर्स करता है, तिरछा तिरछी इंटर्स करेगा, पहले 1 में जाएगा, उसके बाद 2 में, उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s हो गया, 4d, 5p, 6s, तिरछा चीज देखना, उसके सामने तिरछा तिरछी कौन आ रहा है, देखो 4d के सामने तिरछा कौन आ रहा है, 4d के सामने का 5s आएगा, 4d के सामने देखो ये देखो 5p, 5p के सामने 6s, 4p देखो 4f, 4f है, 4f के सामने कौन आता है 5d, 5d के सामने 6p, 6p के बाद 7s, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, 6p, 6f के बाद 7d, और 7d के बाद 7f होता है। इसमें सिर्फ एक आधे को बचा है, एक के गुना है, बाकी तो सब तो एलिमेंट तो अपने का है, जोड़ा लगेले है। देखो 1s है जो सिर्फ एक बार में एक के गो है, 7 है और 2s है, एक गो, दो गो, तीन गो, तीनों गो है जो जोड़ा नहीं है, बाकी सब क्या जोड़ा है, कोई हथेले है, कुछ साथ जोड़ा सबके दोस्त है, लेकिन यही तीनों बेचारा है जो दोस्त नहीं है तीन को, लेकिन सभी के तो दोस्त है, 3 के डी देखो सब जोड़ा है। तो ये फॉव का सिद्धांत था, इलेक्ट्रॉन इंटर्स करता है तो जागरण करता है। अब बात समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कह देगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विनाश ज्ञात करें, या सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विनाश ज्ञात करें, मैग्नीशियम का कह देगा, फास्फोरस का कह देगा, टीन के कह देगा, जिंक के कह देगा, एल्युमिनियम को कह देगा, या किसी चीज को कह देगा कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश ज्ञात करना है, तो आप कैसे विनाश ज्ञात करोगे, तो कुछ नहीं, आपको अफवाह का सहयोग लेना पड़ेगा, इसी पिट्टी का सहयोग लेना पड़ेगा। अगर इसका ये जो कंप्लीट हो गया, समझ जाओ इनऑर्गेनिक को नचाएगा, इनऑर्गेनिक नचने का काम यही करेगा, यही नचाएगा ऑर्गेनिक को। देखो कैसे नचाता है ये, जैसे कहने का मतलब है कि हम कहेंगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विनाश ज्ञात करें, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको याद करना पड़ेगा पहले परमाणु संख्या, कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपको 1 से 30 तक आपको याद होना चाहिए। इसी 1 से 30 तक के बीच में आपको 11, 12 और कंपटीशन के लिए पूछता है, बाकी जो मेन होगा वो दिखा देंगे। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसका कहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ज्ञात करें, इलेक्ट्रॉनिक विनाश ज्ञात करें, तो पहले कहा देगा कि निम्नलिखित में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विनाश ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करोगे, तो सोडियम के सबसे पहले परमाणु संख्या याद रहेगा तभी ना ज्ञात करेंगे, तो सोडियम परमाणु संख्या कितना होता है, 11। अब बात रहा कि कैसे इंटर्स करना है, तो फॉग के सहयोग लेंगे। तो पहले देखो इलेक्ट्रॉन इंटर्स किस में करेगा, पहले O1s में करेगा, तो मैंने O1s लिखा, उसके बाद किस में करेगा 2s, मैंने उसको 2s लिखा, 2s के बाद किस में इंटर्स करेगा 3s में, 2s के बाद कहाँ जाएगा ऊपर से करता है, 2s के बाद खत्म हो गया, उसके बाद 2p में, मैंने 2p लिखा, 2p के बाद किस में इंटर्स करेगा 3s में, तो मैंने 3s लिखा, 3s खत्म का, फिर इसमें इंटर्स किस में करेगा ऊपर से ना, तो 3s के बाद 3p, उसके बाद 4s, 3d, इस प्रकार से बढ़ते चला जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि लाना मुझे कितना है 11। अब सोचो 1s हो गया, 2s हो गया, 2p, 3s हो गया, ये तो मैंने इसके द्वारा सजा दिया, पकड़ के लिख दिया। तो बबुआ 1s जो देख रहे हो, अब देखना है कि 1, 2, 3 इस सब से नहीं ध्यान देना, हमको ध्यान देना एस है, तो एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2, तो इसके माथा पर मैंने 2 लिखा। फिर आ गया 2s, तो एस में एस है ना, तो एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। पी है, पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 6, तो उसके माथा पर मैंने 6 लिखा। फिर देखो एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2, तो आप कहेंगे एक काहे लिखे बाबू, हम इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अब ध्यान देना है कि मुझे लाना है 11, तो ऊपर के पावर उनको जोड़ो, इन्हें के नीचे आधा को जोड़ा जाता है, मरीज को नहीं जोड़ा जाता है, इन्हें के मरीज को हम लेके जा रहे हैं तो हमको जोड़ लेगा, हाँ ये भी हम मान के चलो कि कोई बीमार पड़ा, तो बीमार पड़ा तो उसको टांग लिए, और टांगला के वाले उसको ले जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, उसको सुई भोगेगा, हमरो भोगेगा, चोटा कहेंगे, तो भोगेगा तो उसको 4 थोड़ा दे दिया जाएगा, बैल कहेंगे, जो मरीज है उसको इलाज करना, तो बबुआ मरीज है उसी को हम पवरवा का नहीं जोड़ेंगे, इन्हें के बाहर के नीचे को जोड़ देगा, तो यह काम से पावर को जोड़ना है, तो पावर को जोड़ो, 2 2 4, 6 4 10 और 10 2 12, बताओ 12 रहा, हमको लाना कितना है 11। जब 11 लाना है तो एर फिर जब जोड़ो चाहे घटाओ, चाहे बढ़ाओ घटाओ, आपको अंतिम से बढ़ाना है,
ठीक है, आपका अंतिम में से घटाना है। तो क्या 3s2 है। तो अब हमको मान के चलो यहाँ तक जोड़ते हैं तो 6 2 8, 8 2 10, यहाँ तक 10 आता है। ठीक है, हम 10 में कितना जोड़े कि मेरा 11 आएगा, 1। इसका मतलब है कि हम अगर एक यहाँ पर अगर कर देते हैं तो क्या मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हो जाता है। 10 1 11, एस में इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है 2। इसका मतलब है कि इसका पॉकेट में कितना है 2 रुपया है। 1 रुपया दे भी सकता है और 1 रुपया ये कितना तक देगा, 1 रुपया देगा, 2 रुपया देगा, उसको पॉकेट में 2 रुपया है। मान चलो कि हमको पॉकेट में 10 रुपया है और कोई मांगे 3 रुपया, आराम से दे लो। कोई मांगे 6 रुपया लो, 5 रुपया लो, 10 रुपया लो और कहेगा 12 रुपया दो, तड़ाक ना देगा चोटा, कहेंगे 10 रुपया है तो 12 रुपया कहाँ से देगा। तो उसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है 2। एक दे भी सकता है, ये 2 भी दे सकता है, लेकिन इसका जितना जरूरत रहेगा उसी हिसाब से क्या करेगा, देगा। इसको बेचारा यहाँ तक मेरा 10 आ ही गया, तो 10 में कितना जोड़ेगा, 11 रहेगा 1। इसका मैं इसलिए इस इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसी प्रकार सल्फर को देखो, सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। सल्फर क्या होता है, सफोकेटिंग गैस होता है। एक चाइना में इसका खोज हुआ था 2020 के बाद बैकलैंडर। ठीक है, एक चाइना जो देखोगे ना येलो टैप पर होता है, येलो टैप पर होता है, फुटबॉल हो ना जैसे उसी प्रकार होगा। बताएंगे सल्फर के इन्वेंशन कैसे हुआ, क्या हुआ। ये सल्फर का परमाणु संख्या 16 था। अफवाहों ने कहा कि सबसे पहले O1s में चलिए, देखो O1s में मैंने लिखा, उसके बाद किसमें चलना 2s लिखा, उसके बाद 2p लिखा, फिर 3p, उसके बाद 4s, 3d, 4p, 5s। इस प्रकार से क्या करें, लिखते चले जाओ, पहले लिख दो। अब इलेक्ट्रॉन को सजाना है, सजाओ। तो एस में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, एस में इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होता है। एस में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 2 होता है। देखो 2p आ गया ना, p आ गया, तो p में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 6 होता है। p में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 6 होता है। एस आ गया फिर, तो एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2 होता है। फिर आ गया p, तो p में देखो p में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 6। लेकिन आप कहेंगे कि 4 का ही लिखे, तो झूठ, कोई बात नहीं। देखो मान चलो p में इलेक्ट्रॉन संख्या, p में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 होता है, तो ध्यान दो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, 16। हमको लाना कितना, 16। तो जोड़ो, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, यहाँ तक बबुआ 12 आ गया। अब 12 में हमें कितना जोड़े कि मेरा 16 आएगा, तो 12 4 कितना था, 16। 12 में 4 जोड़ेंगे तभी ना 16 आएगा। इसका मतलब है क्या p पर हम 4 दे सकते हैं तभी ना 16 हो जाएगा। p पर 4 दे सकते हैं तब ना 16 होगा। इसका मतलब इसके पॉकेट में 6 रुपया है तो 4 रुपया दे सकता है। 3 रुपया इसका जितना काम रहेगा उतना दे सकता है। 5 रुपया कम है 5 रुपया दे सकता है। 6 रुपया कम है 6 रुपया दे सकता है। कहेगा 7 रुपया कहाँ से देता है बेचारे का, p के पास इलेक्ट्रॉन 6 है, 7 देगा नहीं देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबका सही होगा। इसके बाद देखते हैं पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 19। पोटेशियम क्या होता है, एक होता है पोटेशियम आयोडाइड होता है। ठीक है, ये जब परमाणु बम जब विस्फोट करता है संसार में, तो मान के तब बम जब विस्फोट करता है ना, तब पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा लिया जाता है ताकि हमारे उस प्रदूषण से बचाया जाए। नहीं तो प्याज वाज है कुछ काट के रख दो, जितने सारे उसका जो गैस है ना उसको सूख लेगा। बताएंगे, आने दो ना, आने दो, धीरे धीरे बता देंगे कि परमाणु बम जब जहाँ पर पटकाता है वहीं पर तहलका मचाता है। 2-4 किलो 5 किलोमीटर एरिया में तहलका मचाएगा, घर द्वार को नीलाम कर देगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, गैस सबसे खतरनाक होता है। गैस खतरनाक होता है, वो गैस ऐसा चीज है, सुनोगे डीएनए को आपको क्या कर देगा, खराब कर देगा। मेन डीएनए बताएंगे डीएनए क्या होता है। तो ध्यान दो, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है। तो 19 होता है तो हम किसका सहयोग लेंगे, अफवाह का। अफवाह चाचा का सहयोग लो। अफवाह ने कहा क्या, पहले 1s में चलिए, उसका 2s में चलिए, उसका 2p, उसका 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। क्या लिखा है मैंने, कहाँ गया, लिखा 1s चला, फिर 2s, उसके बाद 2p, 2p बाद 3s, देखो 3s लिखा, 3p, 3p और 3p के बाद 4s लिखा। अब उसमें इलेक्ट्रॉन को सजाना है तो देखना एस आ गया ना, 1s, एस में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 2, तो मैंने 2 लिखा। फिर आ गया एस में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 2, मैंने उसके माथा पर 2 लिखा। पी आ गया तो पी में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 6, तो मैंने 6 लिखा। एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2, तो एस में देखो माथा पर इसको 2 लिखा। पी आ गया तो पी में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, पी में देखो ना 6। फिर आ गया एस में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 2, एस में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 2। ठीक है, आप ध्यान देना, मेरा लाना है 19, तो यहाँ का जोड़ो, 2 2 4, 6 6 10, 12 12 6 18, यहाँ तक बबुआ मेरा 18 आ गया। हमको लाना कितना है, 19। तो 18 में कितना जोड़ेंगे, 19 आएगा, 20। एक में जोड़ेंगे तभी ना आएगा 19। तो बाबू क्या एस के माथा पर हम देंगे एक, अब 2 देते हैं तो कैसा कितना आता है, 20 आ जाता है। तो हमको लाना 19 है तो हम 1 दे सकते हैं, इसका मतलब 20 सही। अब इसके बाद देखते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 21 होता है। तो स्कैंडियम का परमाणु संख्या बाबू 21 होता है, तो इसको निकाला जाए। तो अफवाह को सहयोग लेंगे, पहले किसने इंटरेस्ट करेगा, 1s, मैंने 1s लिखा। उसके बाद किसमें चलेगा, 2s, मैंने 2s लिखा। उसके बाद 2p, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, मैंने 3s, 3p, 3p, 4s, 4s, 3d, 3d, 4p, 4p भी लिख सकते हो, 4p।
देखो 4p भी लिख सकते हो, 5s लिख सकते हो, लेकिन बाबू हमको ध्यान देना है कि कैसे लाना है, ध्यान भी तो देना है ना कि मुझे कैसे लाना है। तो बस सजा दो, पावर लिख लो। चलो देखो ए सिमिलटोन की संख्या कितना होता है, देखो ए सिमिलटोन की संख्या 2, तो इसका माथा पर मैंने 2 लिखा। फिर आ गया 2s, तो हमको ध्यान देना एस पर, एस मिलटोन की संख्या कितना होता है 2, तो इसके माथा पर मैंने 2 लिखा। फिर आता है 2p, तो देखो p मिलटोन की संख्या कितना होता है 6, तो इसके माथा पर मैंने 6 लिखा। इसके बाद एस आ गया, तो देखो एस मिलटोन की संख्या कितना होता है 2, तो इसके एस मिलटोन इसके माथा पर 2 लिखा। फिर आता है p, तो p में देखो तो p मिलटोन की संख्या 6, तो क्या 6 लिख सकते हैं। फिर आ गया 4 सही ना, एस आ गया, एस मिलटोन की संख्या था 2, तो मैंने 2 लिखा। अब आता है 3d, डी आता है ना, तो डी कैसे आया है, इसके द्वारा आया, इसको खाली ध्यान देना कैसे कैसे आ जाए, कैसे इलेक्ट्रॉन इंटरेस्ट करता है। ठीक है, अगर समझ में आया कमेंट कर देना, फिर से बना देंगे वीडियो। 3D के बाद बताया जाता है कि 3D होता है, तो अब बताते हैं डी, तो बबुआ तो डी में न्यूट्रॉन कितना होता है 10, तो क्या इसको हम 10 दे सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन लाना मुझे कितना है 21। तब बाबू यहाँ तक जोड़ो, यहाँ तक जोड़ो तो 2 2 4 6 6 10 2 12 12 6 18 2 20, यहाँ तक बाबू आपको 20 आ जाता है, यहाँ तक कितना आता है 20 आ जाता है। लाना मुझे कितना 21, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तभी ना 21 आएगा, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, इसका मतलब 20 बिना मेरा क्या सही है, एकदम सही है। हमको लाना है 21, 21 तो आ गया, 2 जोड़ो ना 20 21 हो गया। इसके पॉकेट में 10 रुपये 1 रुपये दे सकता है, 2 रुपये दे सकता है, 3 रुपये, हार्डली कहाँ तक दे सकता है, 10 रुपये 11 रुपये मांग क्या देगा, ये कहेगा रे बैल कहीं के, हमको पॉकेट में 10 रुपया है तो 11 रुपया मांगोगे, कहाँ से देंगे, हमारे से कोई मांगेगा 11 रुपया, कहाँ से देंगे, मारेंगे दूध तपा चोटा कहीं कि 11 रुपया कहाँ से रे, 10 रुपया ले, 10 रुपया जो समोसा 2 खा के आओ, बैल कहीं के। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो कहने का मतलब हमको 21 लाना है, तो बाबू यहाँ तक 21 गया। क्या मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, नहीं सही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो ध्यान दो। अब हमको सजाना है, तो ध्यान देना 20 के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना है किसी का, तो 20 के बाद आपको सजाना पड़ेगा। जैसे 20 के बाद कितना आएगा 21 आया ना, 20 के बाद आपको सजाना पड़ेगा, 20 तक आपको सही रहेगा, 20 तक आपको फिर नहीं करना। 20 के बाद जैसे ही अगर इंटर करता है 21 22 23 24 25 26, आपको सजाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तभी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा। कैसे होगा ध्यान दो, जैसे कहने का मतलब देखो ये 1 आ गया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद क्या आ गया 3 आया, देखो 3 वाला, 3 के बाद 4 आया, और 4 के बाद फिर 3 आ गया, मतलब गलत है कि नहीं है। आप जैसे मान चलो कि पहला पढ़े, फिर दूसरा में गए, तीसरा में गए, चौथा में गए, पांचवा में गए, छठा में गए, सातवां में गया, आठवां में गया, नौवां में गया, 10वां में गया, और 10वां के बाद फैकेट मार दिए 7वां में, तो दोस्त समझेगा अच्छा यार लगता है किसी का चक्कर में पड़ा है। गलत समझेगा कि नहीं समझेगा, एकदम समझेगा। गार्जियन तो पकड़ के चोटा कहीं किसी में भोथा रहे, या तो कुछ चल रहा है इसके दिमाग में लाल पीला हरियर, तो इसी कारण है। अब मान चलो कि जैसे आप 11th में कोई पढ़ रहा बच्चा, अब भैंकी ने मार दिया 10वां में, तो क्या हाल होगा, दोस्त सबसे पहले तो उसका दोस्त धरेगा, अरे तू 11th में पढ़ता, तू 10वां वाला क्लास में कोचिंग कर रहा है भाई, यार लगता है कि चक्कर चल रहा है किसी का, है ना। अब जानवे कर तो चक्कर किसी का चलता है, कौन जानता, तुमसे बढ़िया तो कौन जान रहा है। तो उसी प्रकार से बबुआ ये 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद फिर 3 आ गया, तो क्या गलत है कि नहीं है। 4 के बाद 5 होना चाहिए, 5 के बाद 6 होना चाहिए, तो बस यही काम है। तो सजा दो, तो 1 के बाद का 1 वाला देखो, एक वाला कहीं और है, एक वाला क्या अलग करती है, देखो 2 वाला कहाँ कहाँ, एक एस में भी है और पी में भी है, तो 2s और 2p अलग कर दी कि नहीं कर दी। फिर देखो 3 वाला कहाँ गया, एक एस में भी इंटरेस्ट किया, पी में किया, और देखो 3 भी उधर छटके लगा, छोटा कहीं किधर हो घींच के इसका लाए हैं, तो 3s 3p 3d, डी इलेक्ट्रॉन कितना 1 था, इसको अलग कर दे, देखो 3 वाला मिल गया, 3 वाला ग्रुप अलग अलग हो गया। मान चलो कि कोई 5वां पढ़ रहा है, कोई चौथा वाला 5वां में, मान चलो चौथा पढ़ रहा है, और चौथा वाला स्टूडेंट घुसे 8वां में, तो हम गम जगह तू चौथा क्या है, तू 10वां में खा कर रहा है चोटा कहीं की, आओ इधर 4वां पढ़े, बैल कहीं की फेल करती तरह जमीसी, चौथा के ज्ञान है ना, वो 10वां में टपक नहीं, तो सुखा कर घींच गाओ चोटा कहीं के। 3 वाला में क्या करेंगे, उसको तीसरा कक्षा में लाएंगे, अब बाकी बचा 4s, तो 4s2 को क्या करते हैं अलग कर देंगे। देखो अब सिंगल है कि नहीं, अब देखो तो पहला में गया, दूसरा में गया, तीसरा में गया, चौथा में गया, 5वां में जाएगा, छठा में जाएगा। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका ऐसा ही है। अब जोड़ो ना इलेक्ट्रॉन्स, एक ऐसा है, जोड़ो तो 2, 11 में कितना आता है 2, 11 में 6 व 2 8, 11 में कितना आता है 6 व 2 8 1 9, 11 में टोटल संख्या कितना आता है 2, जोड़ो 8 2 10, 10 2 12, कितना आता है, कितना लाना है रे, 8 2 10, देखो जोड़ो तो 2 6 2 कितना होता है 8, 6 2 8 1 9, और फिर कितना होगा 2, तो जोड़ो 8 2 10 और 10 2 12, और 12 9 जोड़ो कितना आता है 21 आता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका सही है, सही है कि नहीं है, सही है। तो अब देखो हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1। तो पहले इंटर्स किस में करेगा 1s में, ठीक है। 1s के बाद इसमें किस में करेगा 2s में, 2s के बाद किस में चलेगा 2p, 2p के बाद किस में चलेगा 3s। अरे बबुआ ये हाइड्रोजन को हम लाना परमाणु संख्या 1 होता है, हमको लाना है 1, तो ध्यान देंगे ना कि हाँ 1 लाना है, तो इससे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2 होता है। तो बबुआ जब यहाँ तक हम फर्स्ट में 2 हो जा रहा है, हमको लाना है 1, तो इतना लिखे से कौन आ सकता है, काल इतना लिखेगा माथा दर, इसको मिटा देंगे नहीं मिटा देंगे। हमको जब 2 में ऐसे में मिल जा रहा है 1 रुपया, तो कहला पड़ोसिया के पास मान चलो कि हमको पापा से मिल जा रहा है 10 रुपया, तो कहला चाचा से मांगने जाएंगे कि हाँ 2 रुपया दो, बेइज्जती भी नहीं देगा तो बेइज्जती भी हो जाएंगे। जब पापा हमको 10 रुपया की कमी था, हमको पापा ही दे दिया 10 रुपया, ले बेटा समोसा जाके खा लेना, तो कहला चाचा से मांगेगा चाहे मम्मी से मांगेंगे नहीं मांगे। वही हिसाब किताब इसका भी है, इलेक्ट्रॉनों का हिसाब किताब हर दुनिया वाला है। देखना ना मार धाड़ चलते हुए, मार धाड़ चलेगा इसमें, कैसे होता है केमिस्ट्री में चीर फाड़ करके रख देंगे। तुम लोगों का खाली सपोर्ट रहना चाहिए, चीर फाड़ करेंगे इतना कि इसको केमिस्ट्री को ऑपरेशन कर देंगे, ऑपरेशन किया जाएगा। तो कहने का मतलब कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1 होता है, लेकिन बबुआ लाना मुझे कितना है 1 लाना है, तो एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2 होता है, तो 2 होता है, तो कहला हमको लाना 1, तो 2 कहा करेंगे, हमको 1 लाना है, तब क्या 1 रुपया ले सकते हैं, हमको 2 रुपये पॉकेट में है, कोई 1 रुपया मंगा आराम से देंगे, 2 रुपया मांगा 2 रुपये देंगे। इसका अधिक से इसको पॉकेट में कितना है 2 रुपया, इसको बेचारे काम कितना 1 रुपया देगा कि नहीं देगा, यही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका निकल गया, ठीक है। ये आपको फिर बताएंगे कैसे क्या होता है, इसके बाद वैलेंसी बताएंगे, चार्ज बताएंगे, पीरियड बताएंगे। अब मार लाठी पेना सब रखना, लाठी पेना भी चलेगा, देखना लाठी पेना रखना भी, 2-4 क्लास एंट्री मारने दो, 2-4 क्लास के बाद क्या होता है इसमें एंट्री मारते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ये तक आपका ही हो गया, ठीक है। फिर अगला क्लास नेक्स्ट क्लास जल्द में लेके आ रहा हूँ, उसमें वैलेंसी या वैलेंसी के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद चार्ज बताएंगे। तब तक के लिए क्लास को जय हिंद और सभी का जय हिंद। अगला क्लास जल्द लेके आएंगे।